क्विज नंबर 8। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दूसरा दोस्त, तुझको लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई। लड़कियां तो तेरे घर में ही हैं। तो चाहे तो उनमें से किसी एक को पटा सकता है। अबे तो फिर से शुरू हो गया। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। पहला दोस्त, तो फिर चल, किसी जिस्म फरोश के पास चलते हैं। अब बस यही एक रास्ता बचा है। अबे पागल हो गया है? वहां जाएगा, कहीं किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और कोई बीमारी लग गई, 100 अलग। दूसरा दोस्त, वो की, हाँ, तो सही कह रहा है। अब लगता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पहला दोस्त, तुझको तरसने की जरूरत तो नहीं है। अगर तू थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे तो तेरा जुगाड़ तेरे घर में ही हो जाएगा। लेकिन तू बेवकूफ फूटो ही रहेगा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बकवास न कर। मैं अब घर जा रहा हूं। मैं अपने दोस्तों से इजाजत लेकर घर की तरफ चल पड़ा। नौशी के जाने के बाद अब मुझे भी किसी के प्यार, मोहब्बत, कुर्बत की बहुत तलब हो रही थी। मुझे किसी भी कीमत पर अपना साथी चाहिए था। लेकिन मसला ये था कि ये सब होगा कैसे। मैं अपने घर आया और ऊपर छत पर चला गया और फ्रेश होकर अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेटकर सोचने लगा कि अब कैसे भी करके खुद के जज्बात को शांत करना है जो हमेशा ही जागे रहते हैं। और मैं नौशी के साथ गुजरे हुए हसीन पुल को याद करने लगा। जैसे जैसे मैं नौशी के साथ गुजारे वक्त को याद करता, मेरी आंखें बंद होने लगी थी। और आंखें बंद होने के बाद मेरे जहन में जो चेहरा नजर आया, उसे देखकर मैं चूक गया। ये चेहरा मेरी महनूर बाजी का था। मैंने झट से अपनी आंखें खोल लीं और अपने दिमाग को झटक दिया। थोड़ी देर बाद जब फिर से मेरी आंख बंद हुई तो इस बार मुझे नूरी का चेहरा नजर आया। मुझे फिर झटका लगा और मैंने अब अपनी आंखें खोलकर ही तसव्वुरात जारी रखे। मुझे अपने लिए जल्दी से जल्दी कोई इंतजाम करना था। दोनों बहनों का चेहरा जो जहन में आया था, उसके बारे में सोचने लगा। मैं अपनी बहनों के बारे में कैसे सोचने लगा हूं? यही सब मन में आते ही मुझे बेचैनी होने लगी। एक मन कहता कि जो भी हो रहा है वो सही है, और एक मन कहता कि ये जो भी हो रहा है वो गलत है। वो मेरी बहनें हैं। अब तो ये सब रोज का हो गया। मेरी तलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब भी ये सब सोचते, आंख बंद करता, तो दोनों बहनों का चेहरा ही आंखों के सामने आता था। उन दिनों में भी दोनों बहनों ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें इग्नोर किया। पता नहीं किस डर से मैं उन दोनों से बात नहीं कर पा रहा था। ये सब देखते हुए दोनों बहनों ने भी 2 दिनों से मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वही घरेलू मामलात के बारे में बातचीत हो रही थी। तो आज मैंने अपना मन इस तरफ सोचने के लिए पक्का कर लिया। आज मैंने सोच लिया कि इस बारे में सोचा जा सकता है। एक बार सोच कर देखता हूं, काम बन सकता है। यही सब सोचकर मैं घर आया और आते ही ऊपर फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें बंद हो गईं तो मेरे सामने अपनी दोनों बहनों का चेहरा नजर आने लगा। लेकिन आज मैंने आंखें नहीं खोली और उनको ही इमेजिन करता रहा। तभी नूरी बाजी ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। शायद उन्हें यूज करना था। नूरी बाजी, कौन है? जल्दी बाहर आए, मुझे अर्जेंट है। उनकी बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया। अब मैं सोच में पड़ गया कि इस हालत में बाहर कैसे जाऊं। तभी नूरी की आवाज फिर आई, तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। मैंने जैसे ही डोर खोला, नूरी सामने थी। मुझे इस तरह से देखते हुए उन्होंने मेरी आंखों में 10 से 15 सेकंड के लिए देखा और फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, नूरी बाजी, वो की, जल्दी बाहर निकल और मुझे रास्ता दे, बहुत अर्जेंट है। मैं झट से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद करके नूरी के बारे में सोचने लगा। पहले तो मैं उनके बारे में काफी देर सोचता रहा, फिर धीरे धीरे उनके वजूद की बनावट के बारे में सोचने लगा। मेरा मन अपनी बहनों के लिए अब बद हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं अपनी बहनों के बारे में गलत सोच सकता हूं। बहरहाल दिन अब इसी तरह गुजरने लगे और हर गुजरते दिन के साथ मेरा जहन बदलता रहा। नूशी के जाने के आज 20 दिन बाद मेरा मन अपनी बहनों के लिए दिन ब दिन और बदलता जा रहा था। फिर एक दिन पता नहीं मेरे दिमाग में रात को क्या आया
कि मैं सुबह उठते ही अपने कमरे का सामान ऊपर के कमरे में शिफ्ट करने लगा। मैं सुबह 5 बजे से ही अपना सामान ऊपर के कमरे में रखने लगा और सुबह 8 बजे तक सारा सामान ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर लिया। जब इस बारे में अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैंने बहाना बना दिया कि मुझे नीचे वाले कमरे में गर्मी लगती है तो ऊपर रहूंगा, तो जब मन करेगा छत पर ही सो जाऊंगा। जिसके बाद अब्बू ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे अपना कमरा ऊपर शिफ्ट करने की मेन वजह यह थी कि ऊपर रहकर मैं आराम से कभी भी फ्रेश होने और खुद को शांत कर सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नीचे से रात को बार बार ऊपर जाने पर दोनों बहनों को शक हो सकता था। फिर जब रात हुई तो मैं अपने मोबाइल पर दोस्तों की दी हुई कहानियों को पढ़ने लगा। मैं कहानी में एक लड़के की जगह अपने आप को और लड़की की जगह नूरी बाजी को तसव्वुर करने लगा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगला पूरा दिन फिर वही रूटीन रहा। सुबह मैंने अपनी कसरत की। जब कमरे से बाहर निकला तो दोनों बहनें छत पर टहल रही थीं। मैंने एक नज़र दोनों पर डाली और घर से निकल गया। घर से बाहर आने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला और फिर वही रोज की बातें करने के बाद वापस अपने घर चला गया। अब तो मेरा यही मामूल बन गया था। इसी तरह नूशी को गए हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था और उस 1 महीने में मुझे कोई लड़की नहीं मिली थी। लड़की की बात तो दूर, दर्शन भी नहीं किए थे। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और बेड पर लेटकर कुछ सोचने लगा। जब मुझे लगा कि सब सो गए हैं तो मैंने अपने मोबाइल में फिर से कहानी पढ़ने लगा और फिर खुद से ही बातें करने लगा। जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि कोई नाजी बाजी के कमरे में घुसा है। मैं तो बहुत डर गया कि कहीं नाजी बाजी ने मुझे उन दोनों के बारे में बातें करते हुए देख तो नहीं लिया। फ्री होने के बाद मैं अपने कमरे में आया और बहुत गहराई से सोचने लगा। मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं यूं काम चलाता रहूंगा, लेकिन कोई लड़की पिट ही नहीं रही थी। अब मेरे पास बस 3 रास्ते ही रह गए थे। पहला रास्ता यह था कि मैं बाजार जाऊं और किसी जिस्म फरोश से मिल लूं। दूसरा रास्ता यह था कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह ही गुजारा करूं। और तीसरा रास्ता यह था कि मैं अपनी किसी बहन को ही पिटा लूं। पहला रास्ता तो मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे अबू बैंक में थे और माँ टीचर थी। दोनों की समाज में बहुत जान पहचान भी थी और कहीं ऐसी जगह पर जाने का मतलब था कि अगर किसी ने मुझे वहां जाते हुए देख लिया और घर में शिकायत कर दी तो अब्बू मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देते और इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, और गलती से अगर कोई बीमारी लग गई तो जिंदगी का सत्यानाश होना तय था। दूसरा रास्ता ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अभी मेरी शादी के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तो कितने दिन सब्र करूं, यह भी समझ में नहीं आ रहा था। और तीसरा रास्ता जो था वो बहुत ही खतरनाक था। ये समझ लीजिए कि कांटों भरी राह थी, जिसको अगर मैं पार न कर पाया तो जिंदगी भर अम्मी, अबू और बहनों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और अगर एक बार मैंने ये कांटों भरी राह पार कर ली तो पूरी जिंदगी के लिए मेरा इंतजाम हो जाएगा। और वैसे भी मेरी बहनें एकदम पटाखा थीं। बहुत सोचने के बाद, ऊंच नीच को सोचने के बाद मुझे तीसरा रास्ता ठीक लगा। मैंने अपनी ख्वाहिशात के लिए उस कांटों भरी राह पर चलना मंजूर कर लिया। अब मुझे महनूर और नूरी बाजी के लिए कोई प्लान बनाना था, जो फिलहाल उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उसको कल पर टालकर सोना ही मुनासिब समझा और अपने बेड पर लेट गया। और कुछ देर बाद मैं नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। आज देर से सोने की वजह से मेरी नींद देर से खुली। आज मैंने कसरत करना ठीक नहीं समझा और मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने के लिए आ गया। नीचे अम्मी अबू नाश्ता कर रहे थे क्योंकि उनको जॉब पर जाना था, और नाजी भी नाश्ता कर रही थी। मैं भी अपना नाश्ता करने लगा और नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाने लगा। जब मैं आधी सीढ़ी पर पहुंचा था तो दोनों बहनें नाश्ता करने के लिए नीचे आ रही थीं। अब मैं ठीक उनके सामने पहुंच गया तो नूरी बाजी मेरे बगल से होते हुए नीचे उतर गईं, लेकिन महनूर बाजी वहीं सीढ़ी पर ही रुक गईं। अब सिचुएशन ये थी कि मैं सीढ़ी के एक स्टेप नीचे था और महनूर बाजी सीढ़ी के एक स्टेप ऊपर थीं। बाजी कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहीं और मैं भी उनकी आंखों में देखते हुए उनको जी भरकर देखता रहा। फिर उन्हें अचानक से होश आया और वो मुझे, दोस्तों मजीद देखें किस्त नंबर 9 में।
और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।